लेगा, उसमें मंगा लेगा बिटकॉइन, आपका छोड़ देगा। तो अब किडनैपिंग लड़का उड़का नहीं, कोई आपका सामान्य किडनैप, जरूरी चीज किडनैप कर लेता है। जैसे यूट्यूब चैनल, समझ में गया, जिसका भी यूट्यूब चैनल हैक होगा ये दूसरा बिटकॉइन वाला करता है सब। जितना देखिएगा 90% बिट जो यूट्यूब चैनल हैक होगा, अब यूट्यूब चैनल हैक कर लिया, अब कहेगा बिटकॉइन दो। अब ये बताइए, हम अगर बिटकॉइन ट्रांसफर किए तो किस में गया, कोई पता कर सकता है? कोई पता नहीं कर सकते किस में गया, वहां पे फिरौती ले लिया, वहां पर बिटकॉइन पता ही नहीं। तो बिटकॉइन में सबसे अच्छी बात यह है कि वो सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होती है, और खराब बात यह है कि क्राइम करने के लिए सबसे बेस्ट करेंसी कौन है? बिटकॉइन, मतलब क्रिप्टो करेंसी। कौन सी करेंसी? क्रिप्टो। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, सबसे फेमस बिटकॉइन है। अच्छा ये बताइए, अगर हमने किसी को भेजा 20 लाख का बिटकॉइन और वो कह रहा है कि नहीं मिला हमको, तब चला गया। सुनिए ध्यान से, पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में हर जगह माइनिंग लगी हुई है, मशीनें लगी हुई है, कंप्यूटर। अगर हम करोड़ों कंप्यूटर लगे, हम एक बिटकॉइन किसी में ट्रांसफर करेंगे ना, तो उन करोड़ों कंप्यूटर में ये सेव हो जाएगा कि इसमें से इसमें पैसा गया है। और तब बिटकॉइन का अठन्नी कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मान के चले हम आईसीआईसीआई से पैसा एचडीएफसी में भेजे, तो क्या ये पीएनबी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हम बिटकॉइन में इधर से उधर 1 रुपया करेंगे तो पूरी दुनिया के कंप्यूटर को वो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। यानी हर इंसान अपने आप में आरबीआई है। आप देख लीजिएगा, खटाखट क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। अब इसको चलाने के लिए, जैसे छोटा सा बैंक चलाने के लिए मैनेजर की जरूरत है, कैशियर की जरूरत है, ये सब पद का नाम है। मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, कैशियर, फील्ड ऑफिसर, माइनर। उसी तरह माइनर होता है क्रिप्टो करेंसी में, क्या होता है? माइनर। माइनिंग करने वाले को, माइनिंग माने खोदने का काम नहीं करता है, वो देखता है ट्रांजैक्शन कहां से कहां कितना हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ट्रांजैक्शन की पूरी देख रेख कौन करता है? माइनिंग करने वाले। कौन करता है? माइनिंग। तो कंप्यूटर होती है। एक ट्रांसफर अगर इंडिया से जापान में हुआ है क्रिप्टो करेंसी से, तो वो ऑस्ट्रेलिया के भी में भी सेव होगा, न्यूजीलैंड में भी होगा, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, हर जगह। तो आप झूठ तो इसमें नहीं बोल सकते हैं, आपके में से ट्रांसफर ही नहीं हुआ, आपको दिए तुम्हारा पहुंच गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चोरी की संभावना क्या क्रिप्टो करेंसी में है? नहीं। लेकिन अगर गलती से दूसरे में भेज दिए तब वापस आने वाला नहीं है। एक आदमी का बिटकॉइन है बहुत ज्यादा, अरबों खरबों रुपए हैं, और उसका पासवर्ड भूल चुका है। 3 पासवर्ड की 4 पासवर्ड देता है, और उसका मतलब एक बस चांस बचा हुआ है। और अगर उसका पासवर्ड आ गया तो क्रिप्टो करेंसी में वो राजा हो जाएगा। अरबों खरबों रुपया है। पहले क्रिप्टो करेंसी बहुत सस्ता था, 100 रुपया का, अभी तो करोड़ में मिलता है। 2012-13 में कोई क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को पूछता नहीं था, उसी समय वो 1 लाख बिटकॉइन ले लिया। हाँ, सस्ता मिल रहा था। हाँ, हो जाता है कैश में भी। अब कैश में कौन बेवकूफ बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट कराएगा? ये बताओ ना, बताइए कितना शरीफ इंसान है, कह रहा है कि बिटकॉइन कैश में कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अब बिटकॉइन को कैश में कराने के लिए आपको बैंक में भेजना पड़ेगा, अब बैंक से लेंगे तुरंत धरा जाएंगे। यहाँ पे क्या जरूरत है कैश में करने का? यूज कैसे करेंगे? अरे यार, अजब आदमी है इंसान। अपना यूज का 10 से 20 हजार से ज्यादा आदमी अपने पे खर्चा नहीं करता है। खाना पीना कपड़ा ये अपने पैसा से खरीद लो। अब बाकी जो संपत्ति खरीदना है उसको बिटकॉइन से खरीदते रहो। कौन चीज तुम आलू खरीदेगा बिटकॉइन में? समझो बाबू, जो आदमी चेक साइन करता है, कभी सुने किसी को कि आलू खरीदा तो चेक साइन कर रहा है? अपनी जरूरत की चीजों की चीजें आदमी कैश और ऐसे ले लेता है। चेक का यूज कब होता है? बड़ी चीजों के लिए। बिटकॉइन का यूज बड़ी चीज के लिए। कभी सुने कोई कैश, चेक से कैश निकाल रहा है? बहुत कम में आदमी निकालता है। समझा नहीं? नहीं क्या कहना है कि जब दुनिया को पता चल जाएगा पैसा भेजा गया इसमें से इसमें, तो फिर सरकार को कैसे नहीं पता चलेगा? वो ये नहीं पता चलेगा कितना पैसा भेजा गया। कोड होता है, कोड, कि इस अकाउंट से इतना कोड का ट्रांसफर दूसरे अकाउंट में हुआ है। बाकी और कुछ पता नहीं चलता। जैसे आप स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाइएगा ना, तो आपका नाम नहीं मिलेगा, आपका कोड मिलेगा। कोड, इसीलिए ना पता नहीं चलता है किसका पैसा है।
अब इंडिया के एक आदमी का कोड मिल गया था लोटस, नाम क्या था कोड का? लोटस। और वो पता चल गया, लीक हो गया मामला कि लोटस नाम का एक अकाउंट है। और ये 1985 की बात है, 84-85 का। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री के रेस में चल रहे थे और राजीव गांधी चुनाव जीत रहे थे। वीपी सिंह ने हल्ला कर दिया कि लोटस का मतलब क्या होता है? कमल। और राजीव का मतलब क्या होता है? कमल। समझ में गया कि ना गया? अब चुनाव है भाई, अब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उस समय ये बहुत मामला पकड़ा हुआ था कि राजीव गांधी का ही पैसा रखा हुआ है उसमें, क्योंकि उसमें कोड क्या था? लोटस। और राजीव का भी मतलब क्या होता है? कमल। और लोटस का भी मतलब कमल। तो देखिए, गवर्नमेंट इसे पहले बैन की हुई थी तो कोई मानता था नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी ऑफिस में जाना नहीं है, मोबाइल में खटाखट कर देना है। तो छापा कहाँ मारिएगा? ना कोई जानकारी देता है ना कुछ। हाँ, तो अभी गवर्नमेंट को पता है, तो गवर्नमेंट पहले इसे लीगल नहीं माना था, लोग मानते ही नहीं थे। और करोड़ों करोड़ों का व्यापार किसमें होता था? क्रिप्टो में। और क्रिप्टो इतना कोडिंग में है कि आपको पता नहीं चल पाता है कि किसका कोड है। तब गवर्नमेंट मजबूरी में आके कही कि क्रिप्टो करेंसी से व्यापार कीजिएगा तो हम टैक्स लेंगे। कही कि भैया पकड़ा है ये नहीं रहा है, लॉस भी हो रहा है, उससे अच्छा क्या ले लो? टैक्स ले लो। तो अभी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दी है। क्या कर दी है? लीगलाइज कर दी। बशर्ते टैक्स कितना लेगी गवर्नमेंट? 10-20% आपका क्या लेगी? टैक्स लेगी। अलग अलग लेवल पे टैक्स अलग अलग होता है। हाँ, व्यापार कर सकते हैं बिटकॉइन में, बशर्ते सामने वाला लेने के लिए रिसीव करे। समझिए ध्यान से, हमारा रुपया जो है वो लीगल टेंडर है, यानी अगर हम किसी को भारत में रुपया में पेमेंट देते हैं तो वो मानने के लिए कंफर्म है, उसे लेना ही पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अगर आप किसी को आगे फोन पे कर दें तो मना कर सकता नहीं, आप कहेंगे अकाउंट ट्रांसफर कर दे तो कहेगा नहीं, लेकिन आप कहेंगे कि हम आपको पैसा दें तब वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि रुपया क्या है? लीगल टेंडर है। रुपया क्या है? लीगल टेंडर। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। आप किसी को बिटकॉइन देना चाहते हैं, क्रिप्टो में देना चाहते हैं, दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला रिसीव करने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है। तो बताइए, क्रिप्टो करेंसी को लीगल करके सही किया ही गलत है? सही किया है, वो तो चोरी हो ही रहा था, पैसों जा रहा था वहां पर। समझ में आ गया कि ना आएगा? सेम जैसे बिहार में दारू वाला सिस्टम है, बिक रहा है, हालांकि पीने वाले की गलती है ये। नेपाल से भी आ जाता है ना। बताइए ध्यान से, बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन क्या दिख सकता है? क्या बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन की लेन देन का रिकॉर्ड कौन रखता है? माइनर। आप भी माइनिंग का काम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। माइनिंग के लिए बस आपको एक कोर्स लेना पड़ता है, उसमें जब सही से हो जाइएगा तो आप माइनिंग करने लगिएगा। अच्छा काम कीजिएगा तो इसमें ना सैलरी मिलने वाला है नहीं आपको। अच्छा काम कीजिएगा तो आपको अपने से बिटकॉइन मिलेगा, और नहीं कीजिएगा तो चुपचाप माइनिंग करते रहिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है यहाँ पर। अगर हम रूस से, सपोज कीजिए रूस में 10 करोड़ रुपया भेजना चाहते हैं, तो ऐसे भेजेंगे तो पकड़ा जाएंगे कि नहीं? पकड़ा जाएंगे। एक काम करते हैं, तो 10 करोड़ हम बिटकॉइन भेज देंगे तो पकड़ाएंगे नहीं। लेकिन पहली बात ये बताइए कि हम 10 करोड़ का बिटकॉइन खरीदेंगे कैसे? समझिए ध्यान से, छोटे छोटे लोगों से, किसी से 1 लाख का, किसी से 2 लाख का, किसी से 5 लाख का बिटकॉइन खरीदवाएंगे, ताकि जिस पर गवर्नमेंट की नजर न पड़े, गवर्नमेंट की नजर न पड़े। एक के बार 10 करोड़ का खरीद लेंगे तो नजर पड़ जाएगा। अब 5-5 लाख करके आप 1000 आदमी से खरीदवा दीजिए, नजर नहीं पड़ेगा, तो उनसे खरीदवाएंगे। अब जैसे खरीदाएगा उतने भर गवर्नमेंट को क्या रहेगा? पता रहेगा। अब तो खरीदा गया, अब उन सब से कहां मंगा लेंगे? अपने पास। अपने पास मंगा लिए, हमारे पास बिटकॉइन 10 भेज दिए कहां? रूस में। देखते रहो पुतिन। समझ में आ गया कि नहीं? अमेरिका वालों ने बैन लगा दिया था किस पर? रूस पर, कि रूस पे कोई व्यापार नहीं करेगा, उसकी मुद्रा कोई नहीं लेगा, रूबल को। उसे जरा बिटकॉइन लेने लगा। क्या लेने लगा? बिटकॉइन। अमेरिका परेशान हो गया कि बिटकॉइन ही तो और खतरनाक है, इसको और प्रॉफिट होगा। रूस की अर्थव्यवस्था क्या गिर पाई? नहीं गिर पाई। तो क्या क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज है? बिटकॉइन खरीदेंगे कैसे? ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, लेकिन जहां ज्यादा खरीदेंगे आप पे सरकार नजर रख लेगी। उसका भी तरीका बताएं आपको। इधर उधर से खरीद के मंगा लीजिए अपने पे। आप मंगाने के बाद आप पे नजर रखना पॉसिबल नहीं है, फिर किसका? माइनिंग वाइनिंग का काम होता है।
पता सब चल जाएगा। देखिए बात समझिए, गवर्नमेंट को नहीं पता चल पाता। जैसे अब कि कोई आतंकवादी हथियार खरीद रहा है, अब उसको पता है कि हमको ये हथियार का पेमेंट देना है। अब वो हथियार का प्राइस कोई ऐसे तो बर्गर का प्राइस है नहीं कि